पूर्वी उत्तर प्रदेश के नक्शे पर आपको हर जगह माफियाओं के निशान मिल जाएंगे। पूरा पूर्वांचल एक से बढ़कर एक बदमाशों के कारनामों और कहानियों से पटा पड़ा है। मगर जो नाम कहर बरपा कर श्री प्रकाश शुक्ला ने कमाया, उस मुकाम तक दूसरा कोई नहीं पहुंच पाया। महज 25 साल की उम्र में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए इस अपराधी के खूंखार किस्से तो यूपी की राजधानी लखनऊ में आज भी सुनाए जाते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला के पिता गोरखपुर के मामखोर गांव में मास्टर थे। शुक्ला सेहत का तगड़ा था और पहलवानी का शौक रखता था। अखाड़ों में वो अपना दमखम दिखाता रहता था, मगर एक दिन जब उसने सड़क पर अपनी ताकत इस्तेमाल की तो नतीजा एक शख्स की मौत के रूप में सामने आया। दरअसल 1993 की बात है। कहते हैं कि शुक्ला की बहन को एक राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने छेड़ दिया था। 20 साल के श्री प्रकाश शुक्ला को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने तिवारी को सड़क पर गिरा गिरा कर मारा। इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस कांड के बाद शुक्ला देश से भागकर बैंकॉक पहुंच गया। श्री प्रकाश शुक्ला भारत वापस लौटा, मगर अब वो किसी मास्टर का बेटा नहीं बल्कि एक उभरता हुआ अपराधी था। उस वक्त यूपी के अपराध जगत में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। ये दोनों ही नहीं जानते थे कि शुक्ला जुर्म की दुनिया में इन सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। शुक्ला ने एक के बाद एक हत्याएं करनी शुरू कर दी। साल 1997 में उसने वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे प्रदेश में शुक्ला के नाम की दहशत फैला दी। फिर अपहरण और फिरौती का दौर शुरू हुआ। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त 1997 को यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था। पास में दिलीप होटल था, जहां उसने 3 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया। कहते हैं शुक्ला ने वहां AK-47 की गोलियों से 100 से ज्यादा फायर किए। इसकी आवाज विधानसभा तक पहुंची थी। इसके बाद उसने बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद का खुलेआम कत्ल कर दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला का उस वक्त ऐसा खौफ हो गया था कि रेलवे ठेकों का टेंडर कोई दूसरा लेने का सोच भी नहीं सकता था। मगर शुक्ला को अभी और बड़ा नाम कमाना था। शायद यही वजह थी कि उसने तत्कालीन यूपी सीएम कल्याण सिंह की सुपारी उठा ली। कीमत थी 5 करोड़ रुपए। ये बात जैसे ही पुलिस तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। सब जानते थे कि शुक्ला का गैंग इतना काबिल है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी सेंध लगा सकता है। ऐसे में उसे पकड़ना अब जरूरी हो गया। कहते हैं उस वक्त STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स वजूद में आई। अब जिंदा या मुर्दा शुक्ला का चैप्टर खत्म करना ही था। श्री प्रकाश शुक्ला एक गंदा और अय्यास किस्म का आदमी था। उसे महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर वगैरह का बड़ा शौक था। कहते हैं वो दोस्तों में डायलॉग मारता था कि उसका टेलीफोन का खर्च रोज 5000 रुपए आता है, मगर उसे मालूम नहीं था कि यही रंगबाजी उसकी मौत का कारण बनेगी। दरअसल शुक्ला बात करने के लिए कई सिम कार्ड इस्तेमाल करता था, मगर पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी हफ्ते में उसने एक ही कार्ड से बात की। इससे पुलिस को उसका फोन टैप करने में आसानी हो गई। 21 सितंबर की शाम एक मुखबिर ने STF को बताया कि अगली सुबह 5:45 पर शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। STF ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जाल बिछाया, मगर शुक्ला नहीं आया। फोन टैपिंग से मालूम पड़ा कि शुक्ला की फ्लाइट छूट गई और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आने वाला है। पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लग गई। वो HR 26G7305 नंबर की CLO कार से गाजियाबाद के लिए निकला। गाड़ी का नंबर फर्जी था। रास्ते में ही उसे एहसास हो गया कि उसकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है। ऐसे में उसने अपनी गाड़ी कच्चे रास्ते में उतार दी। उस वक्त शुक्ला के साथ उसके साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी भी थे। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। शुक्ला ने खुद को गिरा पाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। शुक्र था कि उस दिन उसके पास AK-47 नहीं, उसने रिवॉल्वर से 14 गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने 45। शुक्ला और उसके साथियों का 22 सितंबर 1998 को काम तमाम हो गया। एक ऐसा अपराधी जिसके गैर कानूनी काम यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल
और नेपाल तक फैले थे, उसका खौफ एसटीएफ ने खत्म कर दिया। बता दें, श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी पर 2005 में फिल्म शहर बन चुकी है। साथ ही रंगबाज 2 वेब सीरीज भी साल 2018 में आई थी। आपको गैंगस्टर की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।